देखिए एक्सरसाइज आपकी कौन सी चल रही थी, ये 14.1 चल रही थी। और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा हुआ है, 8 और 9, 7 तक हो चुके हैं। और हमने तुमको कौन सी विधियां बता चुके हैं हमको, एक तो प्रत्यक्ष विधि, दूसरे कल्पित माध्य विधि बता चुके हैं। पग विचरण विधि बची है, उसको देख लीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो अंतराल दिया हुआ, जो डिफरेंस दिया हुआ, वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल ना होने पर पग विचलन विधि नहीं लगती है, बाकी दो लगा सकते हैं। पग विचलन विधि उसी में लगेगी जिसमें डिफरेंस क्या हो, दोनों में अंतराल क्या हो, सब में इक्वल हो, बराबर हो। देखिए तभी करेंगे इसको। कह रहा किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्न के रूप में रिकॉर्ड की। मतलब उनकी एब्सेंट देखा उनको। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसका माध्य निकालना, देखिए टेबल क्या दिए उनको। इसको फिर किस विधि से लगाएंगे, आंकड़े तो इसमें छोटे दिए हुए हैं, प्रत्यक्ष विधि लगा दे, इसमें प्रत्यक्ष विधि लगा दो। तो कैसे प्रत्यक्ष विधि लगा देते हैं। प्रत्यक्ष विधि के लिए कितने कॉलम बनाते हैं, 4 केवल कॉलम बनाएंगे। प्रत्यक्ष विधि के लिए केवल कितने कॉलम बनाएंगे, 4। इसमें जो पहले कॉलम में लिखा हुआ है कितना, दिनों की संख्या लिखा, दिनों की संख्या। और एक छोड़ देते हैं, दूसरे क्या लिखते हैं, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, इसमें हम xi निकालते हैं और इसमें कितना दिया होता है, ये कितना होता है हमारे पास fi, और यहाँ निकालते हैं fi से निकालते हैं xi। प्रत्यक्ष विधि अगर वो वैल्यू छोटी छोटी दी होंगी, बहुत बड़ी नहीं होंगी, तो ये आसान उनको पड़ जाएगा। देखिए तो इसमें क्या दिया हमको जरा बताइए, बोल दीजिए। 0 से 6, 0 से 6, 6 से 10, 6 से 10, 10 से 14, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28, 28 से 38, 28 से 38, 38 से 40, 38 से 40। 40 ये दिया हुआ। इसमें fi कितना दिया हुआ है, इसमें मान बोले विद्यार्थियों की संख्या में 11, 11, 10, 10, 7, कितना 7, 7, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 1। 1 ये दिए हुए है ना, ये दिए हुए। इसमें निकालो, देखिए 0 से 6 का अंतर दिया हुआ, फिर आपको जो 6 से 10 तक कितने का अंतर आ जाएगा, 4 का। यहाँ 6 यहाँ 10, यानी अंतर यहाँ क्या दिए हुए हैं, डिफरेंट दिए, इक्वल नहीं। यहाँ देखो दिया हुआ है 20 से 28, 8 का अंतर दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ अंतर अगर अलग अलग है तो पग विचलन विधि नहीं लगती, बाकी दो लग जाएंगे। तो हम यहाँ प्रत्यक्ष विधि यूज कर रहे हैं। देखो इसमें मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु तो निकालिए। 0 6 कितना हो जाएगा, 6, और आधा करेंगे तो कितना, 3, 6 और 10 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 16 का आधा 8, 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24 का आधा 12, और 14 20 कितना हो जाएगा, 34 का आधा 17, और ये कितना 20 और 28 48, 48 का आधा 24, 24, और ये कितना बनेगा 8 8 16, 3 2 5, और ये कितना 6 ये बनेगा, और आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। और इसका देखिए 0 8 8, 4 3 कितना 7, ये तो बनेगा। आधा कर दो, देख लेना गलती हो जाएगी तो फिर आंसर नहीं आएगा। 0 8 8 और 4 3 7, आधा करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6, और दोनों का कितना हो जाएगा 18, ये तो आएगा, ये आ गया। लिख लेते हैं। यहाँ आपको सिग्मा fi की जरूरत पड़ेगी, यहाँ आपको सिग्मा fi xi की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। और इसमें आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40, क्योंकि मैं 40 कह ही रहा है, कह रहा है कि इसमें 40 विद्यार्थियों, तो जब जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा, वो कह दिया। इसमें गुणा करना, इसको 11 दिया 33, 80 आ जाएगा, 12 7 84 आ जाएगा, है ना, देख रहे ना, ये इधर आया, ये इसका है, और ये कितना आएगा 4 7 कितना आ जाएगा 28,
और 4 एकम 4 दो कितना हो जाएगा 6। देखे रहे ना 4 चक्कू 16 और इसका है ऐसे है ना 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8 कितना 9 और 3 3 9 3 9 तो 99 आ जाएगा। क्यों और ये कितना आएगा 39 आ जाएगा। ऐड करिए इसको सही से 3 4 कितना 7 7 8 कितना 15 15 6 कितना 21 21 और 9 कितना 30 और 9 कितना 39। ये तो बनेगा 3 आ गया 3 3 कितना 6 8 6 14 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 22 और 6 कितना हो जाएगा 28 और 9 कितना हो जाएगा 28 9 कितना 37 37 आएगा 37 और 9 कितना हो जाएगा 46 46 और 3 कितना हो जाएगा 49। तो भैया अगर ऐड सही है तो आंसर आ जाएगा। बस हो गया निकाल लेते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य एक्स बार क्या होता है फार्मूला ये तो सिंपल होता है फाई एक्स आई पर कितना सिग्मा एफ आई। ये मान आया आपका 499 बटे कितना 40 आया। ये एक जीरो कट करो यहाँ पॉइंट लगा दो तो आएगा 4 9.9 बटे कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड करो 4 एक 4 4 दूनी 8 पॉइंट 1 बचा 19 होगा 4 चक्कू 16 कितना बचेगा 3 बचेगा। चलो सभी 28 कितना आएगा देखो 20 नहीं आया था क्या 4 एक 4 4 दूनी 8 2 बचेगा 4 दूनी 8 1 बचेगा 1 आएगा तो 19 होगा 4 कितना हो गया 16 फिर कितना बचेगा 3 ही तो बचेगा। 3 में जब 0 बढ़ाएंगे तो 30 आएगा तो 4 7 28 हो जाएगा। का है 30 है तो 32 क्यों लगेगा 30 ही तो था 4 7 28 फिर 2 बचा 0 तो 4 पंचे 20 ये तो आता है और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसमें अगर इसको हम पग विचलन से लगाएंगे तो कॉलम कितने बनाएंगे हम इसमें। अगर हम प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं तो 4 बनाते हैं। अगर हम कल्पित वाली लगाते हैं तो हम 5 बनाते हैं। तो इसमें कितने बनाएंगे 6। इसमें और एक्स्ट्रा हो जाएंगे कितने हो गए 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगी ये 6 हो जाएगा। इतने कॉलम आपको क्या करने होंगे बनाने होंगे। समझ रहे हैं समझ रहे हैं। ये आसान ये भी होती है थोड़ा मेथड जानने की जरूरत है आपको बाकी कुछ नहीं है। देखिए ना साक्षरता दर दी हुई है साक्षरता दर और ये दिए प्रतिशत में इसमें दी हुई है प्रतिशत में दी हुई है। दूसरा लिखा है नगरों की संख्या नगरों की संख्या। ये जरा बोलिए भैया क्या वैल्यू दी है आपको 45 से 55 जरा बोलिए 45 से 55 55 से 65 65 65 से 75 75 75 से 85 85 85 से 95 95 और भी है कितने है ना ठीक। हो गया टाइम हो गया क्या ठीक चले जाए कल चेक कर देंगे ठीक है कल देख लेंगे। ये देखिए मध्य बिंदु मध्य बिंदु बोर्ड पे चलेंगे फिरेंगे नहीं है उठ के बैठेंगे तो उठ करके बैठेंगे शिफ्ट होंगे अदरवाइज शिफ्ट करेंगे घिसेंगे इसको। मध्य बिंदु देखिए मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे पहले तो इसको चलो लिख देते हैं क्या है ये बोलिए 3 10 10 11 11 8 8 3 3 देखिए मध्य इसको ऐड करिए तो 5 5 कितना हो जाएगा अगर 45 से 55 जोड़ो तो 100 आ जाएगा आपका नहीं आ जाएगा 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 जोड़िए कितना हो जाएगा भाई 120
120 नहीं आएगा। 120 का आधा 60, क्योंकि इनमें 10-10 का डिफरेंस ही दिया, तो कितना आएगा ये 70। ये कितना आएगा 80, और फिर कितना आएगा 90। आएगा नहीं आएगा। अब देखिए इसमें भी क्या किया जाता है, कल्पित माध्य माना जाता है। क्या माना जाता है, बाकी चलो भी यूज कर रहे हैं, माना कल्पित माध्य ए बराबर, मान लो कितने नंबर है 1 2 3 4 5, बीच वाले मान लो ये आपका ए हो गया, तो कितना है ए 70। यहाँ एक और बात देखिए, यहाँ एच भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है एच, और ये डिफरेंस जितना होता है वो लिखा है। कितने का डिफरेंस दिया है 10, ये लिखा जाता है। कुछ बात समझ में आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें जानते हैं डी आई निकाला करते थे। कैसे निकालते थे, एक्स आई में से, देखो ये एक्स आई है आपका और ये आपका क्या है एफ आई। एक्स आई में से हम ए क्या कर दिया करते थे, घटा देते थे। यहाँ एक कॉलम हमने क्यों बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ डी आई करते हैं, जो निकालते हैं वो डी आई जो निकालते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। डी आई को हम किसे डिवाइड कर देते हैं, एच से। ये जो एच आता है इसे डिवाइड कर दिया जाता है, और इसको मान लीजिए हम बोल देंगे यू आई। तो ये मान निकलेगा, इसको क्या बोल देंगे यू आई बोल देंगे, यू आई। कभी कभी क्या करते हैं, यही डिवाइड करके लिख देते हैं, यही बटे में क्या लिख देते हैं एच, तो ये कॉलम कम बनता है। लेकिन आप डी आई निकालिए, निकालने के बाद उसको क्या करिए एच आई, या आप चाहे तो ना निकालें, इसी में कर दें। चलो इसी में कर देते, छोड़ दीजिए इसको, आप चाहे छोड़ दें। आप क्या कर सकते हैं, देखिए उनको बता रहे हैं, थोड़ा कम बनाना पड़ेगा आपको। ये देखिए आप क्या करते हैं, डी आई तो निकालिए, डी आई से निकालते नहीं निकालते थे। अगर यहाँ किससे डिवाइड कर देंगे, इसको एच से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, एच से, तो फिर आपका एक कम कॉलम हो जाएगा। और जब इसमें निकालेंगे तो इसमें निकालेंगे एफ आई, और क्या निकालते हैं डी आई। एच से डिवाइड करना ही पग विचलन विधि में आएगा। कैसे करेंगे देखिए, आप घटाइए जरा, किसमें घटाएंगे 50 माइनस लिखेंगे कितना x, 50 माइनस 70 कितना आएगा माइनस का 20। 20 को किससे भाग करेंगे 10 से, कितना आएगा -2 आएगा। अगला माइनस का 3 आएगा, सॉरी 1 आएगा। अगला 0 आएगा, अगला 1 आएगा, अगला 2 आएगा। करके देख लीजिए, ये कंटिन्यू आते हैं, -1 -2 -1 0 1 2। देख लीजिए, अगर 60 में से 70 घटाते तो माइनस का 10 आता। माइनस को 10 के 10 से भाग करते, ये एच है, भाग करते तो माइनस का 1 ही तो बचता। 70 में से 70 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 को 10 से भाग करेंगे तब भी 0 रहेगा। 80 से 70 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 को 10 से भाग करेंगे 1 आएगा। 90 से 70 को भाग करेंगे 2 आएगा, ओ 20 आएगा। 20 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। नहीं बात समझ में आई क्या? अगर जो ये हम कल्पित माध्य विधि लगा रहे होते तो हमें h से डिवाइड ना कर रहे होते, तब तो माइनस का 20 माइनस का 10 0 10 20 लिखते और मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ डिवाइड कर दिया तो और छोटा हो गया, बोले बेटिया। लेकिन ये तभी लगती है जो सब में डिफरेंस क्या हो, इक्वल दिया हो, अदरवाइज पग विचलन विधि नहीं लगेगी। मल्टीप्लाई करिए, f और di को ढूंढिए, दो मिले, -3 दूनी 6 ये मिलेंगे, -10 एकन 10, 0 से गुणा 0 8 एकन 8 3 दूनी 6। माइनस वाले जोड़ लो, प्लस वाले जोड़ लो, कितने आएंगे माइनस के 16 आ जाएगा। ये जोड़ो कितने आएंगे 14 आ जाएगा। सिग्मा एफ आई डी आई लगा दो, 16 में से 14 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? अब देखिए ध्यान से माध्य निकालो, ध्यान से देखिएगा क्या फार्मूला इसका होता है। इसका फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। तो इसमें होता ही था कल्पित माध्य में, लेकिन यहाँ गुणे में यहाँ पास क्या आ जाएगा, h जो आपने माना था वो भी यहाँ क्या होता है मल्टीप्लाई में आ जाता। बस इसका फार्मूला इतना बढ़ जाएगा। इसको हमने कितना मान रखा था 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया देखिए माइनस का 2 आया है, अपॉन एफ आई कितना है, कितने का बोल रहा था ये 35 35। इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। चाहे ऐड करके देख लेना, क्वेश्चन में कह रहा 35 तो इसका हम 35 लिख देंगे। देखना यही है, यही है 35। और मल्टीप्लाई में h कितना है यहाँ 10। देखिए h 10 था नहीं था, काट दीजिए इसको, 5 और 7 35 और 5 दूनी
कुल मिला के 70 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 4 बटे कितना आएगा 7 आ जाएगा। डिवाइड कर लो जरा इसको, चाहो तो ऐसे कर लो, डिवाइड तो करने पड़ेगा, कर लो अभी। देखो 4 को डिवाइड कर लो किससे 7 से, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 5 जा लग जाएगा 35 आएगा, फिर 5 बचेगा 0, 7 7 जा लग जाएगा ना, लग जाएगा 49 आएगा, 1 बचेगा 0, 7 1 जा 7, बस क्या छोड़ दीजिए कोई इसको लेना। तो कितना आ गया 0.57 कितना आएगा 1 आएगा। सबट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, देखो 70 पॉइंट कितने जीरो इसमें पॉइंट के बाद कितने जीरो लगे हुए हैं नंबर 1 2 3 अपनी तरफ से बढ़ा लीजिए, बढ़ाएंगे फिर घटा देंगे 0.0 कितना है 5 7 1, 10 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 9 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 पॉइंट, और यहाँ बचा 9, 9 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 9, और 7 में से जा चुका तो कितना बचेगा 6 9.429 ये आएगा। देख लीजिए यही आता है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन हमने फिर से फर्स्ट वाला लिया है, और इस क्वेश्चन को हम तीनों विधियों से तुमको बताएंगे। किससे बताएंगे? तीनों विधियों से। केवल आपको ये रूल जान लेना है कि तीनों में हम कैसे लगाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम कौन सी विधि लगा रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं। कौन सी लगा रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से जरा देखिए, हमने सारे कॉलम जितने सारे बनते सारे बना लिए। प्रत्यक्ष विधि अगर आपको लगाना है तो आपके लिए ये 2 कॉलम बेकार है। केवल आपको क्या करना है, इसमें मध्य बिंदु निकालना है, और इसमें इसके बाद निकालना है एफ आई, और क्या निकालना है डी आई। डी आई भी नहीं होगा यहाँ, यहाँ तो केवल क्या हो जाएगा एक्स आई हो जाएगा। एक प्रत्यक्ष विधि में करते हैं, इसका मिडिल पॉइंट 0 2 जोड़ के आधा करेंगे तो 1 आएगा, 4 2 6 का आधा 3, इनमें 2 2 का डिफरेंस है 5 7 9 11 13 ये आएगा। इनकी गुणा करके लिख दो इसमें, क्योंकि ये एफ आई होता है। गुणा करो, 1 1 3 दूनी 6 5 1 5, और ये 35 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। जोड़ दोगे इसको सिग्मा एफ आई और एक्स आई 162 आएगा। अब यहाँ निकालेंगे माध्य, क्या निकालेंगे हम? माध्य एक्स बार। तो क्या फार्मूला इसका था? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान कितना सिग्मा एफ आई। ये आपका 162, और ये कितना आया है 20। 2 से कट कर दो, और इसको 2 8 2 1 2 है ना, और ये आएगा 81 बटे कितना आएगा 1 0 है तो एक बार क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये तो प्रत्यक्ष विधि हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? कल्पित माध्य वाले की। ठीक है, कल्पित माध्य विधि यूज करेंगे। इस विधि को देखिए कैसे करेंगे। तो इस विधि को करने के लिए ये हमको क्या करना होगा? हटाना होगा। ये क्या कर देना होगा? हमको हटाना होगा। हटा देते हैं इसको। देखिए इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। इसका कोई भी यहाँ काम नहीं होगा। आपको फिर 2 कॉलम और लेने पड़ेंगे। अब हम इसमें क्या लिख देंगे? अब हम इसमें लिख देंगे डी आई, और ये होता है एक्स आई माइनस कितना ए। आपको एक कल्पित माध्य मान लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 दी हुई है, 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से, तो ये मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा? अरे इसमें गलत मान लिया, इसमें आएगा, इसमें माना जाएगा, एक्स वाले में माना जाता है। आप इसमें घटा दीजिए, घटाइए, घटाएंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 7 माइनस का कितना आ जाएगा 6, 3 माइनस 7 माइनस 4 आएगा। 2 2 का डिफरेंस आ रहा है क्या? 2 2 का डिफरेंस तो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस का क्या आ जाएगा? फिर 0 आ जाएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका कितना आएगा 6। और यहाँ हम निकालेंगे एफ आई, क्या निकालेंगे? इतना काम बढ़ जाता है केवल इसमें, बाकी सब वही रहेगा। गुणा करो एफ आई डी आई की, एफ आई ए डी आई ए कितना होगा? माइनस 6 4 दूनी माइनस 2 1 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 18। ये माइनस वालों को जोड़ लीजिए और इधर प्लस वालों को जोड़ लीजिए। देखिए कितना बनेगा ये 8 से 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। इनको जोड़िए, 38 आ रहा है, सही है 38। अब इसमें हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई और डी आई, कितना आएगा
38 में से 16 हटा दो, 8 में से जैसे ही 6 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से जैसे ही जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा। और यहाँ देखिए हमने कल्पित माध्य माना है, माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना माना था हमने, 7। लगा दो माध्य का फार्मूला, क्या होता है माध्य का फार्मूला, माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। ए बोले तो कितना 7, एफ आई डी आई बोले तो कितना आया है, एफ आई डी आई कितना है 22 है, और ये कितना आया था देखिए 20, 10 आएगा, 11 आएगा, 7 प्लस 11 बटे कितना आएगा 10, यानी 7 प्लस 1 पॉइंट कितना आएगा 1, 1 जीरो लग जाएगा, जोड़ोगे तो 7 1 8.1 आ जाएगा, 8.1 पहले भी था, 8.1 आज भी है कि नहीं है। इसके बाद तो हमने तुमको ये कौन सी विधि बता दी, कल्पित माध्य, थोड़ा सा काम में बढ़ गया। अगर जो ये क्या हो, पग विचलन विधि लगाते हैं, इसमें कौन सी लगाते हैं, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि देख लीजिए, कुछ नहीं करना, सब कुछ यही करना था हमको, सब कुछ यही करना था, बस क्या करना है हमको, इस कॉलम को हटा देना है, इस कॉलम को क्या कर देना है हमको, डिलीट कर देना है। और ये भी चाहे इसको एक ही मान लो, एक ही कर दो, तो इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसमें बाद में नहीं डिवाइड करते, साथ ही में डिवाइड कर देते हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एफ आई और डी आई तो चलेगा ही, देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ सब यही करेंगे, सिर्फ यहाँ h से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ आपका जो h हो जाएगा वो a तो आपको हमने लिख ही दिया पहले से, कितना है 7, और h कितना यहाँ दिया है, डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है इसमें, 2 2 का 2। अगर यहाँ डिवाइड किए होते 2 से तो कितना आता, 2 3 आता, 3 आता, ये कितना आता 4 था ना, 2 आता, फिर कितना आता 1 में कंटिन्यू आता, फिर आपका कितना आता 1 आता, आपका 2 आता, और कितना आता 3 आता कि नहीं आता। मल्टीप्लाई कर लेते इसमें एफ आई किसकी, डी आई, मल्टीप्लाई करो, -3 दूनी 6, लिख लेना, हाँ हाँ बिल्कुल, -3 एक टन 3, -2 में कितना होगा 4, -1 टन कितना होगा 1, यहाँ तो 0, ये 6 टन 6, 2 दूना 4, 3 3, इनको ऐड कर लीजिए, 4 3 7 1 8, इनको ऐड कर लीजिए 19, 8 में से 9 घटा दीजिए 11 आएगा, माइनस प्लस का ही आएगा, कितना आएगा। इसके लिए फार्मूला लगा दीजिए, क्या फार्मूला इसके लिए, इधर लगा देते हैं इसके लिए फार्मूला, देखिए इसको यहाँ लगा देते हैं, क्या होता है माध्य x बार बराबर, तो ये होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, लेकिन पूरे में क्या आ जाएगा h है, a बोले तो कितना 7 प्लस ये सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है 11 है, ये कितना दिया था 20 दिया था, 20 ही तो दिया था, और गुणे में कितना आया है 2 है, 2 1 2 20, तो 7 प्लस 11 बटे कितना आएगा 1 नंबर बाद तो पॉइंट लग जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 पॉइंट कितना आएगा 1। यही तीनों विधियों को पूरी एक्सरसाइज आपको लगानी, नहीं लगा पाएंगे क्या, समझ में आया, समझ में आया। हमने प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल को बताया, हमने आपको इसमें कल्पित माध्य विधि से भी बताया, हमने इसमें पग विचलन विधि से भी बताया, और तीनों में आंसर 8.1 8.1 8.1 आया, रिपीट करा हुआ आंसर, और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई, फिनिश हो गई। नोट करिए।